हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोनगी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। जान लीजिए स्पोर्ट्स की दुनिया की हर खबर, जबरदस्त मोटिवेशन और इंडियन लेजेंड्स की कहानियां। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक खास सफर पर नजर डाल रहे हैं, बजरंग पुनिया का। हमारे पास जो स्रोत है, बजरंग पुनिया गरीबी से ओलंपिक तक का सफर, वो हरियाणा के एक छोटे से गांव से लेकर ओलंपिक पोडियम तक की कहानी बताता है। और हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत से कुछ गहरी बातें निकालें। बिल्कुल, ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कहानी की शुरुआत ही देखिए। स्रोत बताता है कि कैसे एक किसान परिवार का लड़का, जिसके पिता बलवंत सिंह, वो खुद पहलवान बनना चाहते थे। हाँ, पर घर की परिस्थितियों ने उन्हें मौका नहीं दिया। बिल्कुल। और फिर जैसा स्रोत में लिखा है, उन्होंने अपना वो सपना अपने बेटे में देखा और उसे पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जी, सुबह सुबह दूध बेचना ताकि ट्रेनिंग का खर्च निकल सके। ये पढ़कर ही लगता है कि कितना बड़ा त्याग था। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक तपस्या लगती है। बिल्कुल, और ये तपस्या सिर्फ पिता की नहीं थी, बजरंग ने खुद भी। स्रोत बताता है ना, बचपन में कितनी मुश्किलें झेली। हाँ, आपने जैसे कहा, कई बार तो भूखे पेट ट्रेनिंग करनी पड़ी। और उनका वो कहना, मैंने दर्द और भूख से कुश्ती सीखी है, इसलिए मुझे हार से डर नहीं लगता। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। सही बात है। स्रोत भी इशारा करता है कि शायद यही शुरुआती संघर्ष था जिसने उनके खेल में वो जुझारूपन भरा, वो हार न मानने वाली जिद। ये दिलचस्प है कि कैसे वो शुरुआती मुश्किलें ही बाद में उनकी ताकत बन गई। हाँ, स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिद, जुनून और जमीन से जुड़ाव। जी। क्या स्रोत ये बताता है कि ये जो जमीन से जुड़ाव है, इसने उनके खेल को कैसे प्रभावित किया, खासकर जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए? हाँ, ये एक अहम बात है। उनका वो जमीन से जुड़ाव सिर्फ भावनात्मक नहीं था। अच्छा। हाँ, वो उनकी कुश्ती की स्टाइल में दिखता है, वो देसी दांव पेच पर पकड़ और वो शारीरिक ताकत। स्रोत के मुताबिक बाहर के कोच भी मानते थे कि उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ, उनका स्टैमिना वो असाधारण था। और इसका सीधा ताल्लुक उनकी मिट्टी, उनकी शुरुआती ट्रेनिंग से था। दिखाता है कि जड़ें कितनी मजबूत थीं। और फिर एक बड़ा मोड़ आया उनकी जिंदगी में, जूनियर लेवल पर कामयाबी मिली। जी। फिर जैसा स्रोत बताता है, साई जैसी संस्थाओं से मदद मिलनी शुरू हुई। ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा? ओह, ये बहुत बड़ा कदम था। स्रोत कहता है कि यहीं से उन्हें एक व्यवस्थित ट्रेनिंग मिली, बेहतर डाइट और एक्सपोजर। हाँ। लेकिन शायद सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि अब उन्हें सिर्फ देश में नहीं बल्कि बाहर जाकर सीखने का मौका मिला। रूस, ईरान, जापान, ये कुश्ती के गढ़ हैं। सही। स्रोत बताता है कि वहां जाकर उन्होंने सिर्फ तकनीक नहीं सीखी, बल्कि अलग अलग फाइटिंग स्टाइल को समझा, उनके खिलाफ रणनीति बनाना सीखा। अच्छा। खास तौर पर विदेशों में ट्रेनिंग ने उनके डिफेंस को मजबूत किया। वो पहले कभी कभी कमजोर कड़ी मानी जाती थी। और इस सब मेहनत का नतीजा तो हम सबने देखा है। उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। बिल्कुल। एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड। हाँ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 और फिर 2022 में भी गोल्ड। जी, लगातार। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर, ब्रॉन्ज, कई पदक, और फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 का वो यादगार ब्रॉन्ज मेडल। वो ब्रॉन्ज भी बहुत खास था। ये पदक सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस पूरे सफर का सबूत है। सही कहा। और स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि ये जीते सिर्फ बजरंग की नहीं थी, ये उस गांव की, उस मिट्टी की, उस पूरी कुश्ती परंपरा की जीत थी जिसने उन्हें वो शुरुआती ताकत दी थी। हाँ, ये बात भी है। ये उन अनगिनत बच्चों के लिए एक मिसाल बनी जो छोटे शहरों, गांवों में सीमित साधनों के साथ बड़े सपने देखते हैं। स्रोत में शायद जिक्र होगा कि उनके गांव में जश्न कैसे मनता था जीत के बाद। हाँ, बिल्कुल। वो दिखाता है कि ये सफलता कितनी सामूहिक थी, कितनी जुड़ी हुई थी उनकी जड़ों से। बजरंग का खुद का एक कथन है, स्रोत में दिया गया है, जो इस पूरी भावना को जैसे समेट लेता है। जी। वो कहते हैं, गांव से उठकर ओलंपिक तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी लड़का भारत का नाम ऊंचा कर सकता है। कितनी सीधी पर कितनी गहरी बात है। बहुत गहरी। ये सिर्फ खेल की नहीं, जिंदगी की बात लगती है। बिल्कुल। और इसी बात को मुझे लगता है स्रोत के समीक्षक सागर सोलंकी ने भी बड़े अच्छे से कहा है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा है कि ये कहानी उस भारत की है जहां हर गली में कोई सपना पलता है, जिससे बस थोड़ा साथ, थोड़ा संघर्ष और अपार हौसला चाहिए। वाह। तो ये उम्मीद की, मेहनत की और वो कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है। कुश्ती तो बस एक माध्यम बन गई। स्रोत इसे सिर्फ एक स्पोर्ट्स बायोग्राफी नहीं बल्कि एक सामाजिक कहानी की तरह देखता है। तो आज इस स्रोत की गहराई में उतरने के बाद एक सवाल कहीं ना कहीं मन में रह जाता है। जी।
जब हम ऐसी सफलताएं देखते हैं, उनकी चमक देखते हैं, तो क्या हम कभी ये अंदाजा लगा पाते हैं कि पर्दे के पीछे, जैसा इस स्रोत ने कुछ हद तक दिखाया भी, संघर्ष की, बलिदान की कितनी परतें होती होंगी जिन्हें शायद दुनिया कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाती? सही बात है, बहुत सी कहानियां अनकही रह जाती हैं। ये सोचने वाली बात है जरूर।